जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आईआईएम्स में जाती है रिक्रूटमेंट करने के लिए फ्रेशर्स को, तो क्या उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने कैट कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में क्लियर किया एंड कब आपका दाखिला इस कॉलेज के अंदर हुआ? शायद नहीं। आईआईटीज में अगर जाती है तो क्या पूछा जाता है कि जेईई में आपका स्कोर क्या रहा होगा, या फिर जेईई में आपने कितने अटेम्प्ट लिए एंड उस बेसिस पे हम आपका सिलेक्शन करेंगे? शायद नहीं। यूपीएससी में हालांकि 6 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलते हैं अदर कास्ट वाले लोगों को एंड जो रिजर्वेशन है उनको तो बहुत ज़्यादा, लेकिन गवर्नमेंट ये तो नहीं बोलती कि भाई 4 अटेम्प्ट से ज़्यादा आपने ले लिए तो हम आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे सर्विसेज के लिए, नहीं बोलती ना। तो फिर ये एक्सक्लूसिविटी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्यों है, या मे बी सीएमए वालों के लिए क्यों है सिर्फ, कि पहले ही कंपनी जॉब रिक्वायरमेंट में लिख देती है फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, इससे ऊपर जाओगे तो हम आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे। यानी कि दिस इज नॉट अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, दिस इज एन एलिमिनेशन क्राइटेरिया। अब काफी सारे स्टूडेंट्स शायद बोल सकते हैं कि सर आप अपना एलिमिनेशन क्राइटेरिया और उन लोगों का यानी कि आईआईएम्स या आईआईटीज या एमबीएज या इंजीनियर्स की एलिमिनेशन क्राइटेरिया से कैसे मैच कर सकते हो सकता है उनके पास अपना सीजीपीए नंबर से एलिमिनेशन होता होगा, या फिर हो सकता है उनके पास से अपना नंबर ऑफ बैकलॉग्स की तरफ से एलिमिनेशन होता होगा, हो सकता होगा। बोथ द कोर्सेज आर फंडामेंटली डिफरेंट, बट द फैक्ट दैट दे आर फंडामेंटली डिफरेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल आपको नॉलेज कितना मिलता है, आपको कोई स्कूल में बैठाकर या कॉलेज में 2 साल 3 साल 4 साल बैठाकर आपको पढ़ाई नहीं करवा रहा है। अगर आप 4 साल बैठे हो स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए एंड फिर आप फेल हो रहे हो, देन यस दैट कुड बी योर एलिमिनेशन क्राइटेरिया, बट यहां पर दैट्स नॉट द केस। In those 3 years, I am not sitting in a school and studying. I am going to the office, gaining practical knowledge, and that is why my practical knowledge should be given preference over my number of attempts. I can understand, एक ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा नहीं नहीं भाई, अगर हम सबको चांस देने लगे तो कितने सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे, कितने सारे आएंगे। सीए की पास परसेंटेज ही 8%, 10% होती है, 5,000, 8,000, 10,000 स्टूडेंट बनते हैं सीए यार हर साल में, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड इंडिया इतना बड़ा है, कितने एप्लीकेशंस आ जाते होंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चलो अगर आपके पास ताबड़तोड़ एप्लीकेशंस आ भी रही है तो रिव्यू करो ना भाई, एचआर को क्यों बिठा के रखा है। हो सकता है जो एक 6 अटेम्प्ट या 7 अटेम्प्ट वाला बंदा हो उसने इतनी अच्छी आर्टिकलशिप करके रखी हो, उसकी इतनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, लेकिन आपने तो चांस ही नहीं दिया उसको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू का भी, आपने तो चांस ही नहीं दिया उसको उसके रिज्यूमे देखने का भी। आपने सेकंड लाइन देखी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखा और पहले ही एलिमिनेट कर दिया। हो सकता है दैट पर्सन इज अ गोल्ड माइन ऑफ एक्सपीरियंस इन आर्टिकलशिप, बिकॉज our exam system does not quantify our smartness, our intelligence. It only quantifies कि हम उस दिन उन 3 घंटों में कितना याद करके रिप्रोड्यूस कर पाए हैं। एंड स्पेशली सीए एग्जाम में तो और ज्यादा फोकस होना चाहिए आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे। अब स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट की गलती नहीं है इसमें, स्टूडेंट क्या करता है कि भाई 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट वालों की तो कोई वैल्यू नहीं हो रही या कम वैल्यू हो रही है, तो मैं काम करता हूं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को साइड में रखता हूं, रट्टा मारता हूं, पढ़ाई करता हूं, लिखता हूं और 1 अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में पास हो जाता हूं। द स्टूडेंट इज नॉट मिस्टेकन, द स्टूडेंट इज नॉट रॉन्ग, आई वुड से एंटायरली। टीचर्स ऑल्सो हो सकता है टीचर्स भी यही सिखाएंगे कि भाई तुमको पास होना ज्यादा जरूरी है तो तुम रट्टा मार लो या तुम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थोड़ा लो, लेकिन ये वाली नॉलेज जो एग्जाम रिलेटेड नॉलेज है उसको ज्यादा लो ताकि तुम पास हो जाओ। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले लोगे, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट लग जाएंगे, फिर तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की कोई वर्थ ही नहीं रहेगी, कोई जॉब ही नहीं देगा तुम्हें, यू विल स्ट्रगल टू गेट द जॉब। एंड हेंस लेट्स टेक द सिंपलर वे जहां पर तुम 1 अटेम्प्ट में पास हो रहे हो, एंड दैट आई थिंक हैज टू चेंज, एंड दैट इज माय पर्सनल व्यू कि इट हैज टू चेंज। क्योंकि इससे क्या है, हमको एक तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सीखने के लिए डिस्करेजमेंट होती है वेरी क्लियरली, फिर आप आर्टिकलशिप ऐसी करोगे जहां पर मिड साइज फर्म या एवरेज फर्म में आपने आर्टिकलशिप कर लिया, मतलब मिड साइज फर्म इज ऑल्सो गुड ओनली, बट इजी फर्म में आर्टिकलशिप कर ली ताकि यू कुड फोकस मोर ऑन योर स्टडीज, मोर ऑन क्लियरिंग एग्जाम्स rather than becoming a conceptually strong chartered accountant, and then that defeats the entire purpose of becoming a chartered accountant, or the entire chartered accountancy curriculum and course purpose is defeated. And I think, I don't know what can be the solution for this. Maybe companies will still not agree to give you a chance, उनकी अपनी क्राइटेरिया है, बट आई डोंट नो अपनी तरफ से यानी कि इंस्टीट्यूट की तरफ से, करिकुलम की तरफ से, इस कोर्स की तरफ से हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं जिससे कि ये वाली जो बायसनेस है वो हट जाए। आपके कमेंट्स सुनना चाहूंगा मैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये जो मैट्रिक्स है, जो हमारे पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का मैट्रिक्स है, वो थोड़ा और साइंटिफिक हो जाए, ताकि जो स्टूडेंट शायद 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट्स लिए हैं बट दे आर
वंडरफुल कॉन्सेप्चुअली, वंडरफुल नॉलेज वाइज, उनको उनका हक का अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट इंटरव्यू देने का मौका मिले। अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले वो बात की बात है, इंटरव्यू अपनी स्किल सेट को बताने का, जताने का मौका तो मिले। ये मेरा थॉट है दोस्तों। सब्सक्राइब करना इस चैनल को, शेयर करना इस वीडियो को लाइक करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड आप लोगों के लिए लास्ट में जाते जाते एक अच्छी खबर है। सीए की पढ़ाई कर रहे हो लेकिन अनअकैडमी को ट्राई नहीं किया, तो फिर क्या सीए की पढ़ाई कर रहे हो? जाकर अनअकैडमी के वेबसाइट पर देखो, जो वंडरफुल ऑफरिंग्स है, कोर्सेज है, क्लासेस है, टॉप एजुकेटर्स हैं जो आप लोगों को कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं ये इंश्योर करने में कि आपकी सीए की जर्नी बहुत स्मूथ हो, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करके टॉपिक को समझ के अपने एग्जाम्स देकर क्लियर कर लें इस डिफिकल्ट एग्जाम को। साथ ही साथ बहुत सारे एड ऑन फीचर जैसे कि लाइव मेंटरिंग, नोट्स, टेस्ट सीरीज, कॉम्बैट सेशंस। एक कॉम्बैट सेशन हर संडे होता है सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। आप मेरे स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हो, कोई भी जाकर एनरोल कर सकता है। मेरा कोड यूज करोगे आप अरिहंत, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ये फ्री कॉम्बैट सीरीजेस में आप एनरोल भी कर पाओगे एंड पूरा इसका यूटिलाइजेशन भी कर पाओगे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए चेकआउट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।